সেই সঙ্গে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত করতালি, এই সব কিছুতে মুখর আজকের ব্রিগেডের এই মঞ্চ। আমরা সকলে অপেক্ষা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন, সঙ্গে থাকবেন সিএম ডেজিগনেট, আর বাকি যারা মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। আমি জানি এখানে হয়তো 1 লক্ষের বেশি মানুষ আছেন, কিন্তু বড় বড় স্ক্রিনেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মঞ্চে উপস্থিত আছেন কত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আজকে মনে হয় যে ভারত সরকারই যেন উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে। হঠাৎ করে একদিনের জন্যে ভারত সরকারের কাজকর্ম যেন পশ্चिमबंग থেকে। तो मंच से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में कुछ ही मिनटों का हालांकि इंतजार है जब अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और 1 लाख की संख्या में भीड़ यहां पर जुटी हुई है और सभी लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जहां पर बीजेपी पहली बार बंगाल में यहां पर अपनी सरकार बना रही है और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में यहां पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन भी यहां पर किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जिनको कल देर शाम विधायक दल का नेता चुना गया, गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल का नेता चुना और गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल से ही यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि सभी दिग्गजों के आने जाने का सिलसिला भी कल रात से ही यहाँ पर शुरू हो चुका था। पश्चिम बंगाल की अगर भूमि की बात करें, यहाँ पर लंबे समय तक वामपंथ की ओर से शासन किया गया। एक लंबे दशक के तौर पर खास तौर पर बात करें, 3 दशक से भी ज़्यादा 38 सालों तक लगभग यहाँ पर वामपंथ की सरकार रही, जिन्होंने शासन किया और उसके बाद फिर साल 2011 में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद टीएमसी की सरकार बनती है। लेकिन इसी बीच देखिए आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रामदास अठावले हो या फिर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की बात कर ले, अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की बात कर ले, सभी लोग आपको स्टेज पर मंच पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और देखिए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने काफिले में शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच तक पीएम मोदी पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर उठे थे, अगर परेड ग्राउंड तक की बात कर ले, वहां पीएम मोदी अपने काफिले के साथ यहां पर पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये जो भीड़ है वो बता रही है कि आखिर बंगाल में कितना बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है। तो कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं है, इनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों का अब इंतजार है और यहाँ पर दिग्गजों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন माननीय ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। देखिए कुछ ही देर में सीएम पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार बदलाव किया है। 15 सालों के बाद ये बदलाव हुआ है और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में भी इस बदलाव की तस्वीर, वहाँ से भी लोग आए हैं और जितने भी अगर कहें तो ब्लॉक लेवल से लेकर के और राज्य स्तर तक के जितने भी नेता हैं इनके या कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं या जिन्हें कोई जिम्मेदारी है, सभी इस समय इस मैदान में मौजूद हैं। आप मंच की तस्वीर देख लीजिए, फिर नीचे जो कुर्सियाँ लगी हुई उस पर जो बैठे हुए लोग हैं, सारे लोग इस दिन के लगता है कि जैसे कि आज उन लोगों के लिए एक नया जीवन है या नया दिन है उनके लिए। तमाम सारे लोग वहाँ बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नया जीवन मिल गया हो, क्योंकि
लोग त्रस्त हो चुके थे पीछे की सरकारों से। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष पहले जब जेपी नड्डा थे वो, अब नितिन नवीन, ये सब लोग कहते रहे कि इस देश में जो समस्या आतंकवाद की है, घुसपैठ की है, उसके पीछे पश्चिम बंगाल की सरकार का हाथ है, क्योंकि उन्होंने पूरा गेटवे बना रखा है बांग्लादेश से। तो अब देखना है कि उसको लेकर के किस तरह का कदम ये लोग उठाते हैं, क्योंकि ये आम जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद इन लोगों से है। यहाँ जिस व्यक्ति से बात की जाए तो लोग कहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, बिहार में कैसे हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कैसे काम हो रहा है। तो उस तरीके का काम पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। जिस तरह की शांति यूपी और गुजरात में है, उस तरह की शांति हमारे पश्चिम बंगाल में होनी चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर इनकी प्राथमिकता में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर ही ध्यान लगाकर बैठे हैं, घुसपैठ पर ध्यान लगाकर बैठे हैं कि उस पर ये सरकार क्या करती है। तीसरे, जो यहाँ गुंडागर्दी, सिंडिकेट और उगाही का जो नेटवर्क है, उसको कैसे बीजेपी तोड़ती है। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार जब बीजेपी को वोट दिया और जब जीत हुई तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रचंड जीत के बाद पहुंचे हैं तो किस तरह से जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हासिल की है और ये तस्वीरें आपको समझ में आ सकती है, दिख सकती है कि कैसे पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार ममता दीदी को टाटा बाय बाय बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को पश्चिम बंगाल में इस बार मौका दिया है। और देखिए किस तरह से आज यहाँ पर भारी हुजूम जनता का उमड़ा हुआ है और पहली बार किसी राज्य की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जितनी दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको जनता ही नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में आज ये समारोह सिर्फ शपथ ग्रहण का नहीं है, एक बदलती हुई लहर का है, बदलती हुई तस्वीर का है। और ये मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप मंच पर देख सकते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है दिग्गजों का। मंच की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।